नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज इन्वर्टर में 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, वीएसआई का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में वीएसआई या फिर वीएफआई भी लिखते हैं, जहाँ पे वीएफआई का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज फेड इन्वर्टर। तो आप वीएसआई लिखें या वीएफआई लिखें, दोनों का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो एक ही है। बच्चों, ये थ्री फेज वीएफआई या वीएसआई है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, जिसमें हम 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन का चर्चा कर रहे हैं। 180 डिग्री मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इच डिवाइस का इच कंडक्शन स्टेट का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। मींस 180 डिग्री में मान लीजिए मेरे पास तीन थारिस्टर्स का अगर कंडक्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक है एक थारिस्टर्स का जो कंडक्शन एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 मींस 60 डिग्री। मींस हर थारिस्टर 60 डिग्री के इंटरवल में स्विच करेगा, शिफ्ट करेगा। आगे बहुत डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जब हम 180 डिग्री मोड का डिस्कशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस मोड के क्या कोई स्पेशल अचीवमेंट है। तो यस, सबसे जो मेजर अचीवमेंट है वो है हार्मोनिक्स में। आप जानते हैं थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ, ये तीन जो हार्मोनिक्स का ऑर्डर होते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे डिवाइस के ऑपरेशंस में। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है और उस इंडक्शन मोटर के अंदर अगर थर्ड ऑर्डर का हार्मोनिक आ गया सप्लाई में, तो वो उस इंडक्शन मोटर के स्पीड को क्रॉल कराएगा और वो क्रॉलिंग के लिए उसकी स्पीड को बाई 3 कर देगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का है तो स्पीड को 1/3 कर दिया। 1/3 में ऑप्शन होता है बच्चों कि मेरा मशीन वापस से अपनी स्पीड को कोप अप कर ले, अचीव कर ले। लेकिन अगर फिफ्थ और सेवेंथ ऑर्डर का हार्मोनिक होता है तो उस कंडीशन में वो अचीव नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आपने इंडक्शन मोटर के अंदर एक फेनोमेनन पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। आप हो सकता है उस समय क्रॉलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन यहाँ जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्मोनिक्स और उसके रिडक्शन का पर्पस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट हमारे लोड पे पड़ता है। तो याद रखिएगा बच्चों, थ्री फेज 180 डिग्री मोड वीएसआई का जो सबसे पहला मेजर अचीवमेंट है वो ये है कि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का हार्मोनिक हमारे लाइन वोल्टेज में एब्सेंट होता है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। बच्चों, अगर हम बात करें थर्ड और 180 डिग्री मोड वीएसआई में कि यहाँ पे कितने स्विचेस होते हैं, तो हम नॉर्मली 180 डिग्री मोड इंडक्शन में तीन स्विच को एक बार ऑपरेट कराते हैं। तीनों स्विच एक एक फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। मींस फेज ए, फेज बी, फेज सी। फेज ए में एक स्विच ऑपरेट करेगा एक बार, फेज बी में एक स्विच ऑपरेट करेगा, फेज सी में एक ही स्विच ऑपरेट करेगा। जब दोनों स्विच ऑपरेट करेंगे तो आप जानते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड मोड बन जाएगा। तो बच्चों, एक बार में 180 डिग्री में थ्री स्विच ऑपरेट करते हैं और इसी थ्री स्विच ऑपरेट होने की वजह से हर डिवाइस का, हर स्विच का कंडक्शन एंगल 60 डिग्री अगर है तो 3 into 60 मीन्स 180 डिग्री मोड ऑफ वीएसआई में टोटल जो कंडक्शन होता है एक साइकिल में वो 180 डिग्री का होता है। आप जानते हैं थ्री फेज सप्लाई में अगर बैलेंस है तो हमारे पास 360/3 यानी 180 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तो इन सभी कंसेप्ट्स को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिटेल में समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्किट डायग्राम देखते हैं, स्कीमेटिक अरेंजमेंट देखते हैं थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का। और इस थ्री फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आप ध्यान से देखेंगे मैंने एडिशनल जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो स्नबर सर्किट होगा या कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स होंगे, यहाँ मैं इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिसकी हमें जरूरत है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, सप्लाई वोल्टेज जो इनपुट मेरा डीसी है वो मैंने लगा दिया, दैट इज वीएस। और उसके पैरेलल में कम्यूटेटिंग एलिमेंट में फिल्ट्रेशन पर्पस में कम्यूटेटिंग एलिमेंट एजेंट में हमने कैपेसिटर लगा दिया, दैट इज सी, विद द कैपेसिटेंस सी है इस कैपेसिटर की। अब आप देखिए कितने स्विचेस हैं। तो एक फेज में मेरे पास दो स्विच हैं, तो आप एक कॉलम को देखिएगा, T1 T4 एक साथ है, T3 T6 एक साथ है और T5 और T2 एक साथ है। मीन्स एक फेज में दो स्विच एक बार में है, दूसरे फेज में दो स्विच, तीसरे फेज में दो स्विच। इस तरीके से मेरे पास टोटल 6 थारिस्टर्स यानी 6 सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एलिमेंट्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
बच्चों जो 6 मेरे पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सर्किट हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है। अदरवाइज अगर इसी के जगह पे मैं चाहूँ तो आईजीबीटी भी यूज कर सकता हूँ या फिर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट एलिमेंट भी यूज कर सकता हूँ। तो क्यों यूज करूंगा? आप जानते हैं, अगर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी लोड की, वो अगर अलग होगी तो हम एससीआर के जगह पे उन फैमिली एलिमेंट्स को यूज करेंगे। हर पेयर ऑफ एससीआर के एंटी पैरेलल में आप देख पा रहे होंगे, इंडिविजुअल एससीआर के लिए हमने डायोड लगाया था, दैट इज कॉल्ड फ्लाई बैक डायोड। फ्लाई बैक डायोड का यहाँ पर्पस यही है कि जब भी मेरा डिवाइस ऑफ होगा तो उसको इफेक्टिव कम्यूटेट करने दे और उस कंडीशन में वो सर्किट को वो खुद को टर्न ऑन करके सर्किट को ऑपरेट कराएगा। तो D1 D4 पहले वाले में, D3 D6 दूसरे वाले में और D5 D2 तीसरे वाले में। अब सबसे इंपोर्टेंट है कि हमने इस सर्किट में 3 फेज के लिए 3 पेयर ऑफ थायरिस्टर्स यानी 6 थायरिस्टर्स, 6 डायोड हमने लगा दिए। अब हम बात करेंगे ये सर्किट से ऑपरेट क्या होने वाला है। तो 3 फेज अगर सिस्टम है तो इसका आउटपुट 3 फेज मिलेगा, तो लोड भी 3 फेज ही ऑपरेट होगा बच्चों। तो आइए 3 फेज लोड यहाँ लगा देता हूँ एज फॉर एग्जांपल। आप चाहे तो इसको इंडक्शन मोटर भी मान सकते हैं या फिर कोई एडिशनल लोड भी आप एज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए नोमेनक्लेचर में मैंने तीनों फेज का ए बी सी नोमेनक्लेचर किया है। फेज ए और बी के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा दैट इज वी ए बी। फेज बी और सी के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा दैट इज वी बी सी। फेज ए और सी के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा दैट इज वी ए सी या फिर वी सी ए। ए सी के बीच में लिया तो वी ए सी, सी ए के रिस्पेक्ट में मेजर किया तो वी सी ए। आइए बच्चों, इस 3 फेज इन्वर्टर में हम 120 सबसे पहले 180 डिग्री के डिफरेंट स्टेप्स का एनालिसिस करेंगे। स्टेप्स में हम समझेंगे कि कैसे स्टेप 1 में कौन कौन से 3 एलिमेंट्स यानी थायरिस्टर्स के कॉम्बिनेशन होंगे। सिमिलरली स्टेप 2 में कैसे होंगे। स्टेप 1 में कंडक्शन एंगल 60 डिग्री का क्या मतलब है, और इन सभी को एनालाइज करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। बच्चों इस वीडियो को मैं टुकड़े में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप हर पार्ट का कैलकुलेशन अच्छे से समझ सके। आई होप आप इसका कैलकुलेशन पैरेलली नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इन्हीं के मैथमेटिकल वैल्यूज को हम यूज करके बच्चों वेवफॉर्म बनाते हैं जो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन वो वेवफॉर्म यहाँ आप आसानी से बना पाएंगे, और कब बना पाएंगे? जब आप साथ में कैलकुलेशंस करेंगे और उन्हीं कैलकुलेशंस के वैल्यूज को हम वेवफॉर्म में पुट ऑन कर देते हैं। तो आइए हम अगले वीडियो में समझते हैं स्टेप 1 में कि कैसे 0 से 60 डिग्री के बीच में कंडक्शन होता है और कैसे हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।